Number 13. The midpoint of the side of a triangle ABC are the point DEF. ठीक. Given that the coordinates of DEF are 5, 1, 6, 5 and 0, 3 respectively, find the coordinates of A, B and C. ABC एक ट्रायंगल है जिसका मिड पॉइंट जो है DEF है. ठीक. और उसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं हमको. Then we have to find the coordinates of A, B and C. तो इसमें लगेगा क्या, मिड पॉइंट फॉर्मूला. तो D is मिड पॉइंट, D is मिड पॉइंट ऑफ A B. तो यहाँ पे बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होगा, x1 प्लस x2 बाई 2 इज इक्वल टू 5. ठीक. तो क्या आएगा, ये x1 प्लस x2 इज इक्वल टू, ये 2 इधर चला जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, 5 इंटू 2 हो जाएगा. कितना आएगा, फर्स्ट इक्वेशन यहाँ नहीं लिखते, यहाँ लिखते हैं x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 10. ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन गया. ठीक. नेक्स्ट, पहले x की वैल्यू निकालेंगे, देन y की वैल्यू लाएंगे. ठीक है. तो पहले हम इक्वेशंस बना लेते हैं एंड देन हम उसके वैल्यू निकाल लेंगे. ये हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन. फिर y1 प्लस y2 इज बाई 2 इज इक्वल टू 1. तो y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 2 1 जा 2. तो ये हो जाएगा हमारा सेकेंड इक्वेशन. ठीक है. नेक्स्ट, E is the midpoint. E is the midpoint of BC. Therefore, by midpoint formula, क्या हो जाएगा, x2 प्लस x3 बाई 2 इज इक्वल टू 6. तो x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 6 2 जा 12. ये हो जाएगा हमारा थर्ड इक्वेशन. ठीक है. देन y2 प्लस y3 इज इक्वल बाई 2 इज इक्वल टू 5. तो y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 5 2 जा 10. ठीक है. नेक्स्ट, f is the mid point of AC. तो by midpoint formula, क्या होगा, x3 प्लस x1 बाई 2 और क्या हो जाएगा अपना 0. ठीक है. तो x3 प्लस x1 इज इक्वल टू 2 0 0. ये हो जाएगा हमारे क्वेश्चन नंबर, ये 3 था, इसको 4 करिए एंड इसको 5. ठीक है. फिर y3 प्लस y1 बाई 2 इज इक्वल टू कितना है, f की वैल्यू, y कोऑर्डिनेट 3. तो क्या होगा, y3 प्लस y1 इज इक्वल टू 3 2 जा 6. तो ये हो जाएगा आपका इक्वेशन 6. अब हम ऐड करेंगे. ऐड करिए पहले x वाले टर्म को, 1 3 and 5. One more page we have to add. Add equation 1 3 and 5. क्या होगा, क्योंकि x1 x2 और x3 दो बार आ रहे हैं. ठीक है. तो हम इसको ऐड करते हैं, x1 प्लस x2 फिर x2 प्लस x3 और प्लस x3 प्लस x1 इज इक्वल टू कितना है, एक बार इक्वेशन 1 में 10 है, 10 12 एंड 0. 10 प्लस 12 प्लस 0 कितना आ रहा है, दो बार सब है तो 2 बाहर निकाल लेंगे, x1
प्लस x2 प्लस x3 कितना आएगा 10 प्लस 12 22 x1 प्लस x2 की वैल्यू पुट कर देते हैं तो x1 और x2 की वैल्यू पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 इन 7 तो क्या होगा 1 x1 प्लस x2 क्या है 10 तो 10 प्लस x3 इज इक्वल टू 11 तो x3 की वैल्यू क्या आएगी 1 ठीक तो हमारे पास x3 की वैल्यू आ गई 1 अब हम क्या करेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 की वैल्यू इन 7 तो क्या होगा x2 प्लस x3 की वैल्यू क्या है 12 तो x1 प्लस 12 इज इक्वल टू 11 तो x1 की वैल्यू क्या होगी 11 माइनस 12 तो x1 इज इक्वल टू -1 बिकॉज 12 बड़ा है तो उसकी वैल्यू x1 की वैल्यू आ गई फिर पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन 5th इन 7 कितना आएगा x3 प्लस x1 तो x2 की वैल्यू यहाँ पे आएगी प्लस 0 इज इक्वल टू 11 तो x2 इज इक्वल टू 11 तो हमारी x2 की वैल्यू आ गई तो x की वैल्यूज आ गई इसी तरह से y की वैल्यू निकालेंगे तो y की वैल्यू निकालना है तो y की वैल्यू निकालिए ऐड इक्वेशन अब ऑड को प्लस किया था अब इवन इवन को प्लस करिए सेकंड फोर्थ एंड सिक्स तो क्या होना चाहिए जैसे कि 2 वाला किया था वैसे ही y1 प्लस y2 प्लस y3 इज इक्वल टू कितना होगा एक बार 2 आया है 2 12 सॉरी 2 10 और 6 2 प्लस 10 प्लस 6 तो कितना आएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 18/2 तो कितना आना चाहिए 9 अब इसमें पुट करेंगे वैल्यू पुटिंग सीबीएसई में स्टेप मार्किंग होती है इसलिए आपको सारे स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे ठीक है पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकंड इन 7 सॉरी ये 8th इक्वेशन बनाना पड़ेगा आपको 8 तो 8 तो कितना होगा y1 y3 होना चाहिए तो y1 प्लस y2 कितना था हमारा y1 प्लस y2 हो जाएगा 2 तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे 2 इज इक्वल टू 9 तो y3 इज इक्वल टू 9 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 7 तो y3 इज इक्वल टू 7 ठीक है अब y2 प्लस y3 कितना है 10 तो y1 प्लस 10 इज इक्वल टू 9 तो y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 9 माइनस 10 तो कितना होगा y1 इज इक्वल टू -1 ठीक है देन यहाँ पे हमने नहीं लिखा वो आपको लिखना पड़ेगा पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन 6 इन 8 कितना आएगा y2 इज इक्वल टू कितना होगा 6 इज इक्वल टू 9 तो y2 इज इक्वल टू 3 ठीक है ये 3 हो गया तो हमारे पास आ जाएगा d की वैल्यू क्या आएगी x1 x2 x3 x1 और x1 जो कोऑर्डिनेट है -1 b का 11 3 एंड c का 1 7 ठीक है x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 ठीक है इस स्टेप से आपको सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं सारे सॉल्यूशंस के नंबरिंग करनी एंड देन वैल्यू पुट करना है और इस स्टेप से आपको आंसर लाना है ठीक है इट्स टू लॉन्ग बट इट्स इजी ओके 14 a city has two main road which crosses each other at the center of the city
These two roads are along the north and south direction and east-west direction. All other streets of the city run parallel to these roads and 200 मीटर apart. ठीक है. There are 10 street in each directions. तो हमको ये करना है कि a city has two main road. दो main road है which crosses each other. तो ये दो main road है. ठीक है. ये दो main road है x axis and y axis and these two roads are along north and south. नॉर्दर्न साउथ एंड ईस्टर्न वेस्ट. तो ये नॉर्थ है, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया आपका और ये वेस्ट हो गया आपका. ठीक है. एंड ऑल द अदर स्ट्रीट ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दीज रोड्स. ठीक है. तो 10 स्ट्रीट बनाना है जो कि पैरेलल होंगे इन सब के. ठीक. तो पहले बनाते हैं. इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 मीटर एंड ड्रॉ द मॉडल ऑफ द सिटी इन योर नोटबुक, रिप्रेजेंट द रोड सिट एंड और स्ट्रीट बाय सिंगल लाइन. तो पॉइंट करते हैं इसको. तो पहले फर्स्ट लाइन ईस्ट वेस्ट से खींचते हैं. ड्रॉ करिए यहाँ से 1 2 3 4 5. We have to draw 5 lines here and 5 lines नीचे because दोनों साइड दोनों से सिटी से पैरेलल होने चाहिए ईस्ट टू वेस्ट. 3 4 and 5. These are the east to west streets and north to south में 5 more lines. 1 2 3 4 5. And here 1 2 3 4 and this is 5. तो 5 रोड स्ट्रीट्स हमने ड्रॉ कर लिए. ठीक. एंड देन नेक्स्ट ये वाला फर्स्ट पार्ट कंप्लीटेड. देन सेकंड, देयर आर स्ट्रीट इंटरसेक्शन इन द मॉडल. ठीक. ईच स्ट्रीट इंटरसेक्शन फॉर्म बाय टू स्ट्रीट. ये हमको इंटरसेक्ट में टू स्ट्रीट मिल रहे हैं, नॉर्थ टू वेस्ट एंड east to west and north and to south. Each street intersect is referred in the following manner. If the second street running in north to south direction and fifth street is east to west direction meet at some crossing, then we call this street intersection 2 5. अगर कोई रोड सेकंड से जा रही है तो यहाँ पे नंबरिंग कर देते हैं थोड़ा सा. we have to do with different color. 1 2 3 4 5 6. okay, only 1 2 3 4 and 5th street. ठीक है. तो सेकंड स्ट्रीट अगर इधर नॉर्थ टू साउथ जा रही है और सेकंड जो है ईस्ट टू वेस्ट जा रही है तो वो यहाँ पे मीट करेगी और यहाँ का नाम होगा अपना 2, 5. ठीक. ये इंटरसेक्शन 2, 5 कहला रहा है. यूजिंग दिस कन्वेंशन फाइंड हाउ मेनी स्ट्रीट इंटरसेक्शन कैन बी रेफर्ड टू एज 4, 3 एंड हाउ मेनी स्ट्रीट इंटरसेक्शन कैन बी रेफर्ड टू 3, 4. तो 4, 3 कितना होगा, 4, 3 यहाँ आएगा, 4, 3 एंड 3, 4 जो है वो यहाँ आएगा विच इज 3, 4 बिकॉज थर्ड एक्स एक्सिस एंड फोर्थ वाई एक्सिस. ठीक है. इसमें ईस्ट एंड नॉर्थ ले सकते हो आप. तो लेकिन इंटरसेक्शन कितना हो रहा है, ओनली टू स्ट्रीट्स का वन इंटरसेक्शन हो रहा है. ठीक है. टू स्ट्रीट्स का वन इंटरसेक्शन पॉइंट हो रहा है ओनली. तो हम क्या लिखेंगे, ए में 4, 3 is one referred as one intersection, street intersection, and same intersection. फाइन. और बी में भी वही लिखेंगे 3, 4 referred as one street intersection. ठीक है. ये हो गया हमारा 14 क्वेश्चन which was so easy. ठीक. Then 15.
Computer graphics program display image on a rectangular screen whose coordinate system has the origin at the bottom left corner. The screen कंप्यूटर स्क्रीन है, उसको एक रेक्टेंगुलर स्क्रीन से कोऑर्डिनेट सिस्टम पे रखा जाएगा, ठीक है। ओरिजिन से स्टार्ट होगा उसका लेफ्ट साइड से, एंड द स्क्रीन इज 800 पिक्सल वाइड एंड 600 पिक्सल हाई। 800 से 600 ये जो है 800 पिक्सल वाइड होगा और 600 पिक्सल हाई होगा। तो देखिए 800 पिक्सल वाइड होगा यहाँ से और 600 पिक्सल हाई होगा, तो यहाँ से इसकी लेंथ हो जाएगी। तो कुछ इस टाइप से रेक्टेंगल ड्रॉ होगा अपना, ये रेक्टेंगुलर, क्योंकि ये बोला है ओरिजिन से स्टार्ट होना है, तो ये एक बन गया हमारा कंप्यूटर ग्राफिक्स प्रोग्राम डिस्प्ले इमेज, ठीक है। A circular icon of radius 80 pixel is drawn with the center at point 100 150. Another circular icon of radius 100 pixel is drawn with its center at 250 and 230. Determine. अब इसमें पहले हमको दो सर्कल ड्रॉ होंगे 100 एंड 150 का। तो 100 का है यहाँ और 150 में 100 एंड 200 के बीच में। तो ये हमारा पॉइंट होगा, यहाँ से एक सर्कल ड्रॉ होगा जिसको हमने 1 यूनिट के रेंज में सर्कल बनाया। देन दूसरा सर्कल जो होगा 250 एंड 230 होगा। तो 250 में 200 और 300 के बीच में, और 230 में इधर 250 से भी नीचे, ठीक। इससे एक सर्कल ड्रॉ होगा 1 यूनिट का, ठीक। बना लिया हमने। अब ये पूछ रहा है फर्स्ट क्वेश्चन में, वेदर एनी पार्ट ऑफ आइदर सर्कल्स लाई आउटसाइड द स्क्रीन, क्या इनके कोई भी पार्ट जो दोनों सर्कल के स्क्रीन से बाहर जा रही है? नो, बिकॉज दिस ये जो रेड कलर का जो पार्ट है वो स्क्रीन है, इससे बाहर जा रही है, तो नो। तो वी हैव टू राइट हियर, यहाँ लिखेंगे हम फर्स्ट में कि नो, नो, और पूरा नो एनी पार्ट ऑफ आइदर सर्कल आउटसाइड द स्क्रीन, ये आपको पूरा लिखना है, मैं यहाँ पे नहीं लिख रही हूँ, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदर द टू सर्कल्स इंटरसेक्ट ईच अदर, इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे देखिए इंटरसेक्शन हो रहा है यहाँ पे, तो यस, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, यस दे इंटरसेक्ट ईच अदर, दे इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 16, which is the last question of this exercise. Plot the point A, B, C and D in the coordinate plane is ABCD square. Can you explain why? What is the area of this square? We have to first point it out in on a coordinate plane, ठीक है, और फिर ABCD स्क्वायर है कि नहीं ये बताना है, और एक्सप्लेन भी करना है क्यों, एंड व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर, एरिया भी निकालना है स्क्वायर का। तो पहले हम पॉइंट कर लेते हैं, प्लॉट कर लेते हैं पॉइंट्स को। ए क्या है, 2 एंड 1, तो यहाँ होगा ए विच इज 2 1, 2,1। बी जो है -1 एंड 2 है, तो -1 एंड 2 यहाँ आएगा, बी -1 एंड 2। सी जो है -2 एंड 2 विच इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, -2 एंड -2 एंड -1 है, -2 एंड -2 एंड -1 थर्ड क्वाड्रेंट, यहाँ पे -1 के सामने, तो ये सी है -2 एंड -1, एंड डी इज 1 -2, तो यहाँ आएगा x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट 1 है, y कोऑर्डिनेट -2 है, दैट्स y इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अब इसको ज्वाइन करिए, अब इसके डिस्टेंस फॉर्मूला से इसके साइड्स के डिस्टेंस निकाल लेंगे, साइड की लेंथ, और बताएंगे स्क्वायर है कि नहीं, ठीक है। तो हम इसको पहले डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालिए, ए बी की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 2 माइनस -1 का होल स्क्वायर प्लस 1 -2 का होल स्क्वायर, कितना आएगा, प्लस 1 माइनस माइनस प्लस, तो 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर।
तो कितना आएगा ये 3 3 जा 9 प्लस 1 इज इक्वल टू रूट 10 यूनिट्स। ठीक, फिर BC, BC की लेंथ डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालते हैं, -1 माइनस ऑफ -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस ऑफ -1 का होल स्क्वायर। कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस, तो -1 प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो कितना आएगा, प्लस माइनस माइनस, तो 1 का स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर। कितना आएगा, 1 प्लस 3 3 जा 9, तो कितना आया रूट 10 यूनिट्स। दो साइड तो सेम हो गई। नेक्स्ट थर्ड साइड CD, CD की डिस्टेंस क्या होगी, C और D। तो कितना होगा, माइनस ऑफ 2 माइनस ऑफ 1 का होल स्क्वायर प्लस एक्स, वाई हो गया, वाई -1 है और y2 जो है माइनस ऑफ -2 का होल स्क्वायर। प्लस और माइनस का ध्यान रखना है, तो मिस्टेक होने के पूरे चांसेस होते हैं। माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का स्क्वायर, -1 माइनस माइनस प्लस होल स्क्वायर। तो कितना आएगा, 3 3 जा 9 प्लस प्लस माइनस माइनस, तो 1 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 9 प्लस 1 10, 10 यूनिट्स। ओके, और कितना आएगा, AD, AD कितना होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालिए, A और D, 1 माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। कितना होगा, -1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस, तो -3 का होल स्क्वायर। तो कितना आएगा, 1 प्लस 9, तो होगा रूट 10 यूनिट्स। अब हम डायगोनल्स निकाल लेते हैं, बिकॉज अगर डायगोनल्स साइड्स इक्वल और डायगोनल्स इक्वल तो क्या होगा, स्क्वायर होगा। तो डायगोनल्स क्या होंगे, AC, AC एंड BD। ठीक है, तो AC कितना है, A और C 2 1 और -2 -1 है। तो कितना होगा, AC 2 और 1 है और -2 और -1 है। तो कितना है ये, करिए, x2 x1 माइनस x2 माइनस ऑफ -2 स्क्वायर प्लस 1 माइनस ऑफ -1 का होल स्क्वायर। तो कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, 4 4 जा 16 प्लस 4 इज इक्वल टू रूट 20। ठीक है, एंड BD, BD इज इक्वल टू, B और D का कितना होगा, -1 2 -1 एंड 2 और 1 एंड -2 ये हो रहा है। तो कितना है, -1 माइनस ऑफ -1 प्लस 2 माइनस ऑफ -2 का होल स्क्वायर। कितना होगा, -2 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 2 जा 4 प्लस 4 4 जा 16 इज इक्वल टू रूट 20। तो डायगोनल्स भी इक्वल आ रहे हैं एंड साइड भी इक्वल आ रहे हैं। AC इज इक्वल टू B इज इक्वल टू रूट 20। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे all sides are equal and diagonals are also equal, so ABCD is a square, ABCD is a square, फाइन। और जिसका साइड होगा, साइड इज इक्वल टू रूट 10 यूनिट एंड डायगोनल, यहाँ पे साइड से देते हैं, एंड डायगोनल इज इक्वल टू रूट 20 यूनिट।
ओके, तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आई थिंक आपको सारे क्लियर हुए होंगे। इफ क्लियर हुए हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल मैथ्स के मंत्र।